आपके ज़िले में एक तहसील होगी। तहसील को जो सब कंट्रोल तहसीलदार, तहसील के लिए तहसीलदार का नाम आपने सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपके मन में विचार आया कि ये तहसीलदार की नियुक्ति प्रोसेस सिलेक्शन कैसे इनकी भर्ती की जाती है? तहसीलदार का कार्य क्या होता है? आपने लेखपाल, कानगो, तहसीलदार इन सब के बारे में भी सुना होगा। आपके खेत और रजिस्ट्रेशन इन सब के बारे में भी आप सुना होगा। ज़मीन, आपकी संपत्ति एक के नाम से दूसरे नाम कराई जाती है, उसका कुछ चार्ज लगता है, चार्ज मालिकाना के लिए। इन सब का क्या क्वालिफिकेशन, अगर कोई तहसीलदार बनना चाहता है, किसी के मन में विचार है कि तहसीलदार बनने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन और किस माध्यम से एग्ज़ाम देना होगा, पूरा प्रोसेस बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि तहसीलदार क्या होता है। देखिए, कई राज्यों में इन्हें तालुकदार भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इन्हें तालुकदार भी दूसरा नाम कहा जाता है। तहसीलदार राजस्व प्रशासन, देखिए राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। जो राज्य के जो खेत संपत्ति वगैरह देखरेख का ये प्रमुख अधिकारी होता है। इसके बाद इस कारण इसे कर अधिकारी भी कहा जाता है। इसे कर अधिकारी मतलब टैक्स कर, और तहसीलदार ही पूरा टैक्स, कर, जमीन, अनाज वगैरह ये यहाँ कंट्रोल करना, इकट्ठा करना, पूरे तहसील में कितना आ रहा है, किसका क्या रेट रहेगा, कितने रुपया का वो बिकेगा, इन सब का लेन देन पूरा ये सब उसी तहसीलदार के अंतर्गत ही आता है, उसी का कार्य होता है। इसका ये ज़मीन मतलब ये किसी प्रकार का ज़मीन वगैरह का ट्रांसफ़र करना एक के नाम से दूसरे, ये अगर वही ज़मीन अगर ट्रांसफ़र करने उसमें कुछ विवाद वगैरह हो गया, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है या फाइट हो गया, झगड़ा झंझट कुछ हो गया, तो ये फिर तहसीलदार उसे हैंडल नहीं करेगा। वो तुरंत फिर पुलिस को, वो पुलिस के लिए आपको वहाँ पे सपोर्ट मांगना पड़ेगा। ये सब वहाँ पे इसका कोई भी नियम कानून वगैरह के लिए आपको दंडित वगैरह इन सब में इसका तहसीलदार का कोई हाथ नहीं होता है। अगला आप बता दें कि अब क्वालिफ़िकेशन, अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं मतलब 12th पास होना चाहिए, और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। उसके बाद मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से सिर्फ क्वालिफिकेशन मांगता है, लेकिन 50% एबव होना चाहिए। कोई राज्य 55% अपना कोई राज्य बोल देता है, उसमें नोट आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा। इसके बाद उसका कोई भी रैंक वगैरह नहीं देखा जाता है। अब इसके बाद क्या होती है, उसकी उम्र करें तो तहसीलदार के लिए उम्र आपका 21 वर्ष से होना, न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष, उसके बाद 40 वर्ष होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बात करें वेतन के लिए, तो तहसीलदार का वेतन जो सैलरी है वो 56,000 रुपये से लेकर के 132,000 के नियर अबाउट जाती है। और अब प्रक्रिया तो देखिए, यूपी SSSC जैसे उत्तर प्रदेश में होता है, उसी तरह से तहसीलदार का चयन अपना राज्य संघ लोक सेवा आयोग होता है। एक चयन इसका राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत होता है। जैसे UPSC होता है वो DM वगैरह का, IS का, IPS का होता है, तो लेकिन ये इसके लिए UPSC यूपी SSSC जैसे राज्य का है, तो उसी तरह अपना अपना राज्य का अलग होता है, उसके माध्यम से एग्ज़ाम देना होता है। और ये परीक्षा तीन चरणों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा और प्रीलिम, और उसके बाद मेन, तब जा कर के इंटरव्यू होता है। इतनी क्वालिफिकेशन, तो उसको जब भी अगर यूपी SSSC या राज्य लोक सेवा आयोग का जब भी भर्ती आएगी, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे पद में भर्ती में आपको फार्म भरना पड़ेगा। अगला है कि जब प्रीलिम एग्ज़ाम कैसे होता है। प्रीलिम एग्ज़ाम ये ऑफलाइन लिखित परीक्षा होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिए जाते हैं, और इसमें 2 पेपर होता है। दोनों पेपर में 200 नंबर का ये प्रश्न होता है। और पेपर 1 में 150 प्रश्न 200 अंकों का होता है, 200 नंबर का होता है। पहले वाले में 150 प्रश्न होते हैं और दूसरे वाले में 100 प्रश्न होते हैं। दोनों पेपर के 2-2 घंटे, पेपर 1 के लिए 2 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा आपको दिया जाता है समय, और एक ही दिन ये समय दिया जाता है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आपका 1/4 अगर निगेटिव मार्किंग मतलब नंबर आप गलत करेंगे, तो सही वाला जो किए रहेंगे उसमें से नंबर काट लिया जाएगा।
ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, इसकी वजह से होता है ये। अगला मुख्य एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम है, ये प्रारंभिक परीक्षा अगर आप क्वालिफ़ाई करेंगे तभी इसमें बैठ पाएंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफ़ाई नहीं हुई तो फिर आप इसमें नहीं बैठेंगे। वैसे तो 33% सिर्फ लाना होता है क्वालिफ़िकेशन के लिए, लेकिन कभी कभी कोई राज्य अपने क्या करता है कि अपने जितना भर्ती आता है उसका 10 गुना 20 गुना बच्चों को ही सिर्फ मेन में, तो ऐसा नहीं कोई राज्य, और बाकी ये तो आपको 33 से 40% आपको लाना होता है क्वालिफाई के लिए। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ये आपका ये परीक्षा होता है, और इस परीक्षा में व्याख्यात्मक कुछ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें करना होता है, इसलिए थोड़ा ये जटिल हार्ड होता है ये वाला। इसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, टॉकिंग किया जाता है उन सब टॉपिक पे, और आपका इंटरव्यू ऐसे सब्जेक्ट से नहीं, इसमें आपको जैसे तहसीलदार के लेवल पर तहसीलदार बन गए आप, कहीं पे ज़मीन वगैरह का विवाद है, वहाँ पे कैसे आप हैंडल कर, मतलब ये सब चीज़ें आपका आईक्यू लेवल वहाँ पे चेक किया जाता है, उसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब तहसीलदार के कार्य क्या होते हैं आपको बता दें, जैसे आपको स्टार्टिंग में भी बताए थे, भूमि संबंधित विवाद को सुनना और समस्या का निदान करना, उचित संग्रह निश्चित करना, राजस्व का उचित एक दाम, पटवारी द्वारा किए गए कार्यों का पर्यवेक्षण करना। पटवारी लेखपाल ये सब जाते हैं, लेखपाल जा कर के ज़मीन को निरीक्षण करता है, पहले फर्स्ट टाइम वही जाता है, वो ज़मीन देखता है कैसे क्या है, फिर उसके बाद तब जा कर के ये सब कानगो, पटवारी, तहसीलदार ये सब मिल कर के इनको जाति निवास प्रमाण पत्र ये सब भी इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के हस्ताक्षर से मान्य होते हैं। किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा अगर हो गई, आपके घर पे नुकसान वगैरह हो गया, तो उसका निवारण इन्हीं के तत्काल अभियान चलाया जाता है, तभी वो राहत मिलती है। स्टेट पब्लिक सर्विस CPSC के तहत तहसीलदार की भर्ती होती है 3 चरणों में, जैसा कि आपको बताएं। तो ये अगर तहसीलदार की भर्ती में आप जाना चाह रहे हैं, तहसीलदार होना चाह रहे हैं, तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं तो दूसरों को शेयर करके आप जानकारी शेयर कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।